अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमला करने का मन बना चुके हैं और यह हमला केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा। यहां यूक्रेन की राजधानी कीव, जहां 28 लाख लोग रहते हैं, हमला यहां पर भी होगा। इस आशंका को देखते हुए यूक्रेन से कई दूतावास बंद कर दिए गए हैं। कीव में कई राजदूत यहां से सुरक्षित अब दूसरे इलाकों में पोलैंड की सीमा के पास पहुंच गए हैं। पहली बात। दूसरी बात, इस हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने यह दावा किया है जो 30,000 रूसी सिपाही बेलारूस में एक युद्धाभ्यास के लिए गए थे, अगर वो वापस नहीं लौटते तो यह साफ है कि अगले चंद हफ्तों नहीं, अगले चंद दिनों में यूक्रेन पर हमला शुरू हो जाएगा। देखिए वो क्या सबूत है, वो क्या इंडिकेशंस है जो दिखाते हैं रूस ने हमले की तैयारी कर ली है। अमेरिकन इंटेलिजेंस क्या कहता है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जंग की कगार पर यूक्रेन और रूस करने वाला है यूक्रेन पर हमला। अमेरिका को मिली है पक्की खबर। रूसी विद्रोहियों ने स्कूल पर दागे गोले। रूसी सेना ने सरहद पर बढ़ाया जमावड़ा। पूर्वी यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच जारी टेंशन अब अपने पूरे शबाब पर पहुंच गई है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस समर्थित अलगाववादियों ने उसके डोनबास इलाके में एक स्कूल पर गोले दागे हैं। खबर है कि इस हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। हालांकि रूस ने न सिर्फ इससे इनकार किया है, बल्कि उल्टे यूक्रेन पर इल्जाम लगाया है कि यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस लुहांस्क इलाकों में आम नागरिकों पर हमले कर उसके सब्र का इम्तिहान ले रही है। इनमें कौन सच्चा है, कौन झूठा, ये जानने से पहले रूस और यूक्रेन की सरहद पर मौजूदा हालात को समझना जरूरी है। अमेरिकी मीडिया की खबरों के मुताबिक यूक्रेन की सरहद पर रूस ने करीब 2 लाख सैनिकों को तैनात कर रखा है। इसके अलावा आसमान पर उसके लड़ाकू विमान और मिसाइलों का झुंड लगातार मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर अमेरिका का दावा है कि रूसी सेना जमीन पर पोजीशन लिए हुए है और उसने टैंकों की फौज लगा रखी है, जिसके बाद से ये आशंका जताई जा रही है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन के स्कूल में हुई बमबारी को रूस की टेस्टिंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। इन सब के बीच दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि जंग के ये हालात तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं और दुनिया अभी अभी कोरोना की महामारी से उबरी है। असल में तो ठीक से उबरी भी नहीं है, लिहाजा सभी देशों की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है और ऐसे में अगर ये जंग विश्व युद्ध में तब्दील होती है, दुनिया कई साल पीछे चली जाएगी। जानकार भले ही इसे दुनिया के ऊपर रूस की प्रेशर टैक्टिक्स बता रहे हों, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि हालात बड़े नाजुक दौर में हैं। एक भी गलती रूस, अमेरिका और यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया को गर्त में धकेल सकती है, क्योंकि रूस कोई छोटा मोटा अफ्रीकी देश या इराक, सीरिया नहीं है। जितने समर्थक अमेरिका की तरफ हैं, उतना ही ताकतवर रूस भी है। चीन तो सालों से अमेरिका की एक गलती का ही इंतजार कर रहा है। यूं तो इन हालात से निपटने के लिए रूस अकेला ही काफी है, लेकिन पर्दे के पीछे से चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश उसकी मदद कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत सभी नेटो देश खड़े हुए हैं। इस बीच ब्रिटेन ने एक नक्शा जारी करके खुलासा किया है कि रूसी सेना यूक्रेन पर चौतरफा हमले की साजिश रच रही है। ब्रिटेन ने दावा किया है कि रूस ने सोवियत संघ के विघटन के बाद पहली बार अपनी आधी से ज्यादा सेना को सीमा पर तैनात किया है। रूसी सेना अपने इलाके के साथ साथ बेलारूस और काला सागर में भी मौजूद है। इतना ही नहीं, बकौल ब्रिटेन यूक्रेन की उत्तरी सीमा रूसी सेना के निशाने पर सबसे ज्यादा है।
इसका सीधा सा मतलब है कि रूस के निशाने पर राजधानी कीव है। हालांकि बड़े तौर पर यह देखा गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर लगातार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पुतिन की नीति दुनिया के लिए घातक है, मगर अभी तक इनके तमाम दावे गलत साबित हुए हैं। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि रूस 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करेगा, लेकिन पुतिन अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला लेते हुए इन दावों को गलत साबित कर चुके हैं। अब इस बार ब्रिटेन ने कोई नई तारीख तो तय नहीं की है, लेकिन उसने भी यह दावा किया है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ये तस्वीर का एक रुख था, जबकि तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि रूस लगातार ये बात कह रहा है कि वो जंग नहीं चाहता है, डायलॉग के जरिए मसले को सुलझाने का हिमायती है। रूस ने एक वीडियो जारी करके भी कहा था कि वो अपने सैनिकों को यूक्रेन बॉर्डर से वापस बुला रहा है, मगर यूक्रेन और अमेरिका समेत सभी समर्थक देश रूस के दावे पर यकीन करने को राजी नहीं है। गीता मोहन के साथ गौरव सावंत, यूक्रेन आज तक।